हाय एवरीवन। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो ना तो ये वीडियो देख के जाना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आपके 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। सभी पीवाई की क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रश्नों पे आ जाइए। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पहला प्रश्न है कि ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखो ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठठेरा ठठेरा जो शब्द का पूछता है ना वो बहुत बार पूछा हुआ है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात कर देता है तो हिंदी में 2 ही लिंग का वर्णन किया गया है। कौन है? एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यही बात करता है, ठीक है। तो आपको बताना है ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठठेरी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। और विद्वान ये भी इंपॉर्टेंट, देखो बस वही क्वेश्चन है ना जो फंसते हैं एग्जाम में। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। तो राइट आंसर याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी। अगर विद्वान है तो विद्वान का विदुषी होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? यानी कुछ ऐसे वर्ण हैं वर्णमाला के जो अपवाद हैं और अपवाद सॉरी बाकी क्या होते हैं ये बताना है। तो ध्यान दो, अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला के अक्षरों के अधिकांश जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग कौन होता है? ध्यान रखना, नोट करना स्त्रीलिंग क्या होते हैं। दोनों ई को लिख लेना, दोनों ई और क्या होगा? ऋषि। ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं और यही आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर तो आने वाला नहीं है कि कौन स्त्रीलिंग है। दोनों ई और ऋषि, ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी वर्णमाला के कुछ अपवाद को छोड़ के क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? यानी इसमें से जो शब्द कौन ऐसा शब्द है जो एक तो क्या है? पुल्लिंग है। पहला चीज ध्यान रखना, क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। इसका मतलब इसमें जो मेन शब्द है वो स्त्रीलिंग है, उसमें प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग बनाया गया। तो ठीक है, मर्दाना इसमें तो होगा नहीं। बूढ़ा है, ये संज्ञा की बात कर रहा है तो ये पा लगा है और पा लगा के भाववाचक संज्ञा बनी है। विदुर तो होगा नहीं, विदुर का विधवा होता है, ठीक है। भेड़ क्या होती है? भेड़ हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो भेड़ का क्या बन जाएगा? भेड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसकी बात करना है। क्या? मंत्रणा। सभा हमेशा स्त्रीलिंग होती है, ये ध्यान रखना है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग। मंडली यानी इकारांत शब्द आ गया, वहां भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो न्याय दिया जाता है, अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी कारणवश फंस गए, तो सेंटेंस बनाना और सेंटेंस बना के प्रयोग करना कि इसका सेंटेंस हम लोग कैसे प्रयोग किए जाते हैं। सभा किया गया कि सभा की गई? तो सभा की गई और ई की मात्रा आ गई, इकार अंत आ गया, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। मंडल की मंडली, तो मंडली स्त्रीलिंग हो गया। न्याय किया जाता है कि न्याय की जाती है? न्याय किया जाता है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है आपको। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर है, नकेल है, मुंडेर है या बटेर है? तो आपको ध्यान रखना, अंधेर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नकेल याद रखना, बार बार पूछता है और नकेल क्या है? स्त्रीलिंग है। यही ऑप्शन में खास करके कुछ अगर देता है तो उसमें एक अलग शब्द दे देता है, या तो अंधेर होगा या तो नकेल होगा, ठीक है। और देखो, नकेल, मुंडेर और बटेर अपने भाषा के शब्द नहीं है, ये खास करके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो ये तीनों शब्द याद रखना, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। जब भी कहीं मिले तो इनको ध्यान रखना है। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। जो तन शब्द है वो क्या है? तो तन शब्द यानी शरीर की बात कर रहा है और शरीर हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। शरीर के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के, ठीक है। बता दे रहे हैं किसको किसको छोड़ के, सभी शरीर के जो अंग हैं वो
पुलिंग होते हैं। किसको किसको ध्यान रखना, जीभ याद रख लेना, आंख, नाक और उंगलियां, उंगली, ठीक है, क्या याद रख लेंगे, उंगलियां। ये चारों को याद रखना, जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये चारों को याद रखना। ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सबके सब क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, शेयर करते चलिए, ठीक है। पुलिंग वाचक शब्द छांटना है, इसमें से पुलिंग कौन है। चलो वैसे भी बता सकते हो इसमें से पुलिंग कौन है। नहीं समझ आया ना तो तुरंत सेंटेंस का प्रयोग करो। पायल, हमेशा ध्यान रखना कि पायल क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। प्लेट स्त्रीलिंग होता है। तलवार म्यान में रखी जाती है, रखा नहीं जाता है, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और कैमरा चालू है, ये क्या होगा, पुल्लिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी लिंग होता है, उसमें क्या होता है, ध्यान रखना। हट, अट, वट, ये सब हो, ई हो, ख हो, खास करके लास्ट में अगर ये हो तो ध्यान रखना, अट, वट, हट, ख और ई। अगर ये शब्द जहां भी होते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। अधिकतम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखना है, अधिकतम की बात कर रहे हैं। कवा के स्त्रीलिंग के लिए निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, जो कवा होता है ना, ध्यान रखना, कवा का स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए इसमें मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नर कवा और मादा कवा। तो लिखा कवा के अंत में ई लगाते हैं, नहीं। कवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौआनी नहीं। कवा से पहले स्त्री लगाते नहीं, स्त्री नहीं कहता, नर और मादा में बांट सकते हैं, तो कवा से पहले मादा शब्द लगाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिंग बताइए किसमें मन गढ़ंत है, यानी मन में जो चीजें गढ़ रहे हैं, मन गढ़ंत कहानियां, चाहे मन गढ़ंत कुछ भी चीजें कहते हैं, जो मन में गढ़ी जा रही हो। तो ये बताओ, जो मन में गढ़ी जा रही है तो उसके लिए हम क्या पुल्लिंग लगा पाएंगे, स्त्रीलिंग कह पाएंगे क्या, कोई चीजें भाव जो है वो भाव क्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकते हैं, नहीं। तो उसको हम लोग किस श्रेणी में रख देते हैं, उभयलिंग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताना इनमें से कौन है, गृह, चंदन, पत्ता या सभा, ठीक है। घर क्या है, पुल्लिंग होता है। चंदन भी क्या, किसी का नाम हो सकता है, और ये क्या है, पुल्लिंग है। पत्ता भी क्या, पुल्लिंग। सभा की गई, ध्यान रखना, सभा की गई, और सभा हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू, ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा है। चलो स्त्रीलिंग शब्द बताना है। छाछ जो पीते हैं इसकी बात कर रहा है, तिल जो होता है सरसों वाला यानी जो राई होता है उसकी बात कर रहा है, टेसू और काढ़ा। पहली चीजें ध्यान रखना कि जो द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अपवाद क्या होते हैं, ध्यान रखना है क्या क्या होगा। चाय, ठीक है, कॉफी, लस्सी, लस्सी कह सकते हो या तो छाछ कह सकते हो, एक ही रूप है। और चटनी, क्या है, चटनी। चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ और चटनी, ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना। काढ़ा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये बस याद रखना है। तो क्या होगा, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, छाछ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, ध्यान देना, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। दो ही ऑप्शन में ध्यान रखना, क्या, भीलनी और भीलिनी। भीलनी और क्या है, भीलिनी। तो भील का क्या होता है, भीलनी, ठीक है।
स्त्रीलिंग शब्द बताना है, सलाद, सनक, सारस और सलाम। ये चार ऑप्शन सेम मिलते जुलते शब्द हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन क्या है, स्त्रीलिंग है। तो खाने वाले सलाद की बात कर रहा है तो सलाद हमेशा किस में होगा, पुल्लिंग में होता है। सारस और सलाम ये सभी क्या होते हैं, सलाम किया जाता है, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। सारस अगर पक्षी की भी बात कर लें तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सनक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, निम्न में से क्या है, स्त्रीलिंग। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करते चलिए, हर क्वेश्चन का जवाब जो, हर क्वेश्चन का जो सही आंसर है या नहीं है, जो भी है, जो आपको लगता है कि सही है उसको कमेंट करते चलिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपको जैसे लगेगा ही नहीं कि हमने सही किया गलत किया, ठीक है। तो आप कमेंट करते चलिए। ये अंतिम पड़ाव है, डरिए नहीं, एकदम बिल्कुल करते चलिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन है। किन्नर, ये स्त्रीलिंग तो है नहीं। अंतरी या अपरिग्रह या अहिंसा, तो हमेशा ध्यान रखना अहिंसा क्या होती है, स्त्रीलिंग है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, जो क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो हमेशा किस रूप में होती है, तो ध्यान रखना जो क्रिया की बात कर रहा है वो हमेशा एक वचन में होगी, और एक वचन के साथ साथ क्या होती है, पुल्लिंग भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ध्यान रखना निम्न में से जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है ये बताना है। अवस्था है, नगर है, सेना है या शिक्षा है। तो आपको बताना है पुल्लिंग कौन है। नगर, शिक्षा, सेना, ये तीनों याद रखना क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और अवस्था क्या है, पुल्लिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, नेता का क्या होगा, नेत्री होता है। ध्यान रखना कभी नेतानी न मार देना या नेताइन मत मार देना, क्या होगा, नेत्री होगा। कमल का स्त्रीलिंग बताना है कि जो कमल है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। कमलिनी, कमली, कमलिनी, कामले, क्या होगा राइट आंसर, कमलिनी होता है कमल का स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से बताना है। प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष या महोदय। तो इसमें ध्यान रखना कि कौन सा होता है। देखो महोदय होगा तो महोदया, महोदय का महोदया क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। अध्यक्ष, दुपट्टा भी क्या है, दो पट वाला, वाली नहीं, दो पट वाला, ये भी पुल्लिंग हो गया। और प्रकृति कैसी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन कराए थे कि कौन सा वर्णमाला के अक्षर हो, तो वर्णमाला के जितने भी अक्षर है ना, दोनों ई और ऋषि और कुछ अपवाद छोड़ के सबके सब पुल्लिंग होते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है, तो क्या बताए थे, ई, और क्या इसमें एक और शामिल हो सकता है, ऋषि। तो ऑप्शन में अगर यही है तो हम क्या करेंगे, ई और ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा है। सरसों, मकई, गेहूं, मूंग, इसमें से बताना है कौन पुल्लिंग शब्द है। चलिए अनाजों के नाम, अनाजों की बात कर लेते हैं। तो अनाजों के नाम क्या होते हैं मेरे भाई, जल्दी बताना, पुल्लिंग होते हैं, किसको छोड़ के, ठीक है। मक्की, मक्की कहें या मकई कहें, बात तो वही है। मक्की, अरहर, मूंग, सरसों, ठीक है। कौन कौन हो गया, मक्की, अरहर, ज्वार। ज्वार हटाई दीजिए, बस इतना रखिए। मक्की, अरहर, मूंग, सरसों, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये सभी के सभी जो हैं स्त्रीलिंग है। तो कह रहा पुल्लिंग कौन है, तो अब देखिए आपको मिल ही गया, सरसों मिल गया, मकई मिल गया, मूंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन है। तो पुल्लिंग शब्द बता रहा है कि ध्यान रखना क्या है, जड़ता, घटना, दया और बुढ़ापा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
बुढ़ापा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग अभी जस्ट बता दिए हैं कि अनाजों के नाम में कौन कौन आएगा, अरहर, जौ यानी ज्वार कह सकते हैं, और क्या आ जाएगा, मूंग आ गया, सरसों आ गया, ऐसा क्या स्त्रीलिंग है, तो अरहर शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द क्या, घास क्या है, स्त्रीलिंग है, आय भी स्त्रीलिंग है, नहर भी स्त्रीलिंग शब्द, व्यय क्या है, पुल्लिंग शब्द होता है। आय याद रख लेना, क्या है आय, आय स्त्रीलिंग शब्द है और घास भी है, दोनों इंपॉर्टेंट कर लेना। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही हमेशा पूछता है, पानी हमेशा पूछता है, मोती हमेशा पूछता है, ध्यान रखना, दही को पूछता है, पानी पूछता है और मोती पूछता है, और ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो दही क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द बताना है, गंगा, चमक, पापड़ या संसद। गंगा क्या है, किसी स्त्री का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। चमक ये भी स्त्रीलिंग है। पापड़ क्या होता है, पुल्लिंग होगा। संसद हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग बताना, हाथी, मोती, पानी, नकेल। अभी बताए थे आपको नकेल बटेर वाला जो बताए थे, ध्यान रखना ये क्या होगा, हमेशा स्त्रीलिंग है। अभी जस्ट बताए थे नकेल बटेर वाला। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट कराए थे कि ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि हमेशा पूछता है नकेल और बटेर वाला। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नकेल हो जाएगा। मोती, पानी, हाथी नहीं हथनी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में हथनी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हम दिखा दे एक बार। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए लिखवाए थे कि नकेल, मुंडेर, बटेर ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा याद रखना, और सिर्फ अंधेर जो होगा वो क्या है, पुल्लिंग होगा। ठीक है, आते हैं अपने प्रश्न पे। अपने प्रश्न में आते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऋषि का होता है, ध्यान रखना, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषि का होता है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, सम्राट का क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, और सम्राट का सम्राज्ञी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ये तीनों जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, और कवि का कवित्री है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। ठीक है, तो कवि का कवित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, और ऋषि का ऋषि का, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। नकेल बटेर वाला ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ना, प्रश्न कमेंट करते चलो यार भाई। ठीक है, कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताओ, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार, जितनी बार समय मिले उतनी बार देख जाना, इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।